बदली हुई नजर आएगी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी पे। लेकिन इस बार अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा कड़े इंतजाम यहाँ पर डल झील के आस पे अगर आप देख पाए यहाँ पे भी सुरक्षा का काफी इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तो किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम पहले से यहाँ पर मौजूद है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, कई फैक्टर्स हैं जो इस बार के चुनावों में अलग है। जैसे कि आपने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो भी बदला हुआ है। पार्टीज ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कैंडिडेट्स को उतारा है, चाहे वो पीडीपी हो या फिर चाहे वो एनसी की बात की जाए, और कुछ नई रीजनल पार्टीज भी उभर कर आई हैं। और ऐसे में पोलिंग बूथ्स भी यहां पर बनाए गए हैं, सुरक्षा यहां पर खड़ी है। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार इलेक्शन कमीशन ने कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि लोग कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। कितने पोलिंग बूथ्स वहां पर बनाए गए हैं और 7 बजे से क्योंकि मतदान शुरू होना है, आपने वहां पर कश्मीरी माइग्रेंट से बात की होगी, क्या बदलाव उन्हें लगा? हालांकि वो घाटी में नहीं रहते, लेकिन फिर भी जिस तरह से हालात घाटी में बदले हैं, उनका इसको लेकर क्या रिएक्शन है? और क्योंकि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हमेशा की जाती है, तो उसको लेकर क्या टेक है? देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला सवाल जो आपने कहा कि जो प्रिपरेशन हैं क्या यहाँ पे हैं, टोटल कितने पोलिंग स्टेशन, मैं आपको बता दूं टोटल जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो 52,000 के करीब एलिजिबल वोटर्स हैं, जिसमें जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे जो लोग रहते हैं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये भी प्रोविजन किया, जो एम फॉर्म था जम्मू में उसको खत्म कर दिया। हालांकि दिल्ली में एम फॉर्म की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। एम फॉर्म की वजह से क्या हो रहा था कि बहुत पहले से ही ये जटिल मसला था, इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज करनी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एम फॉर्म ही नहीं भरते थे, इसलिए वोट नहीं दे पाते थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने पहली बार एम फॉर्म को एबॉलिश कर दिया जम्मू में, हालांकि दिल्ली में अभी ये जारी है। 23 पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं, जिसमें जगती जो माइग्रेंट टाउनशिप है सबसे बड़ा है, वहां पे 4 पोलिंग स्टेशन हैं। 23 यहाँ पे हैं, 23 एक उधमपुर में है और 4 दिल्ली में बनाए गए। और जो बैलेट के जरिए वोटिंग है, तकरीबन 500 के करीब बैलेट से भी वोट रिसीव हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे जो ARO हैं उनको मिले हैं, ये बड़ी बात है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जितने भी बाहर विस्थापित समाज रहता है उन्होंने भी वोट डाला है, वो अपने अपने AROs के जरिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। फिर आपने कहा कि जो उत्साह है, देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी के चुनाव न लड़ने की वजह से थोड़ा बहुत जो उनके सपोर्टर्स थे कश्मीरी विस्थापित समाज में, उनमें मायूसी है, उनमें यह भी कंफ्यूजन रहा कि आखिर किसको वोट दें। हालांकि उस पर हम आगे रिपोर्ट करेंगे, जब लोग यहाँ पे आएंगे उनसे बात करेंगे। फिलहाल मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो एक नॉर्मल पोलिंग बूथ का होता है प्रोसीजर, उसी तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है। ये जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ट्राइसिकल्स की इंतजामात हैं, जो वहाँ यहाँ पे उसमें आके अंदर आ सकते हैं। इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं, मैं दोबारा फिर एक बात आपको दिखाऊं कि जो फाइनल अरेंजमेंट्स का जो एक मॉक ड्रिलिंग जो पहले हुआ करता था वो अभी भी चल रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है। यहाँ पे जो कंसर्न है उनसे मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ। मेरे 3 पोलिंग अफसर है, P1, P2, P3। दीपक मेरा नाम है, मोहन जी है, भूपिंदर जी। तो अरेंजमेंट्स कैसे? ठीक है। क्या अरेंजमेंट्स आप? खाने का अरेंजमेंट इन्होंने हमको अच्छा दिया है। सुबह हमें जो रूम्स वगैरह दिए, हमने सेटिंग की। अभी मॉक पोल अभी कंडक्ट हुआ है। वोटर जो आएगा उनको कोई उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या रखा? कहीं को अगर ओल्ड एज है, कोई चल नहीं सकता, व्हील चेयर प्रोवाइड की हुई है। इफ एनी प्रॉब्लम है तो व्हील चेयर हमारे पास है। तो और बाकी जो वोटर यहाँ पे आएगा उसको कोई असुविधा तो नहीं होगी किसी चीज की? मुझे नहीं लगता ऐसी सुविधा होनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसका वोट अच्छा। ठीक है समीर, यानी पोलिंग पार्टियां तैयार हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि आज जनता का दिन है, जनता को घर से बाहर निकला है और बढ़ चढ़कर मतदान करना है। श्रीनगर की जनता से भी न्यूज 18 अपील करता है कि घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा मौका है जिस बदलाव का आप जिक्र करते हैं, जिस बदलाव की आप उम्मीद करते हैं, वो बदलाव करने के लिए आज का अधिकार आपके पास है। आप घर से बाहर निकले, मतदान करें। समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो समीर जम्मू माइग्रेंट कैंप से हमारे साथ जुड़े हुए थे।
और वहां की तस्वीर हमें साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं। और इस बीच रईस एक पिंक पोलिंग बूथ से हमारे साथ जुड़े हैं। रईस, अगर आंकड़ा आप अगर साझा कर पाए, क्योंकि श्रीनगर शहर की अगर बात की जाए खासतौर पर 229 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं, कितने पिंक पोलिंग स्टेशन हैं, कितने ग्रीन पोलिंग स्टेशन हैं, किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं, कितने मतदाता श्रीनगर शहर में आज मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे और खासतौर पर डाउनटाउन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। रईस, जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 पिंक पोलिंग स्टेशन जो है वो श्रीनगर में इस तरह एस्टैब्लिश किए गए हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि पूरी अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, श्रीनगर पुलवामा जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 17,04,000 वोटर्स जो है वो वोट करेंगे। और श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 7 लाख के आसपास जो है वो यहाँ पे वोटर्स है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि वोटर्स में एक उत्साह और जोश पाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले इलेक्शनों में ये बात थी कि वो जो पोलिंग परसेंटेज थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में, जो कि काफ़ी सेंसिटिव माना जाता था। यहाँ पे काफ़ी जो है वो जब भी पोलिंग होती थी तो पूरा यहाँ सन्नाटा होता था, रोड बंद होते थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और ये भी हुआ है कि यहाँ पे लगभग ना के बराबर पोलिंग होती थी, परसेंटेज बहुत ही लो होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि एक बड़ा बदलाव ये है कि लोग जो है वो यहाँ पे खुश है, एक्साइटेड है वोट डालने के लिए, मतदान के लिए। और सबसे बड़ी बात कि डाउनटाउन श्रीनगर में लगभग 35 साल के बाद कोई पॉलिटिकल रैली हुई है, जब यहाँ पे अल्ताफ बुखारी जामिया मस्जिद आए। इसके बाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ पे जो है वो रोड शोज किए, कैंपेनिंग की। तो ये सबसे बड़े बदलाव की निशानी है, क्योंकि डाउनटाउन में ऐसा माना जाता था जब भी मतदान होते थे तो यहाँ पे अक्सर देखा जाता था कि बॉयकॉट की कॉल यहीं से लगती थी और जीरो लगभग ना के बराबर पोलिंग यहाँ पे होती थी। और अक्सर ये डर रहता था कि डाउनटाउन में जो है वो हालात खराब हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में जो है पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कड़ी है, लेकिन लोग भी दूसरी तरफ से वोटिंग के लिए जो है वो पूरा उत्साह उनमें है, एक्साइटमेंट है। और साथ ही बता दें कि आज जा रही है कि डाउनटाउन के उस इलाके से भी भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। और ये वोटर्स टर्नआउट जो बेहद कम रहता था श्रीनगर शहर में, खासतौर पर डाउनटाउन में, उस आंकड़े में जरूर बदलाव होगा। शैलेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने अल्ताफ बुखारी से भी बात की और वो अपनी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी थी जिसने 35 साल बाद डाउनटाउन इलाके में जाके रैली को संबोधित किया था और अपने लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया था। आज से कुछ साल पहले के चुनावों की अगर बात की जाए, जिसका जिक्र आपने भी किया था, तो हमेशा यहां पर एक बॉयकॉट की कॉल दी जाती थी, शटडाउन की कॉल होती थी, कैलेंडर्स जारी होते थे, एक दहशत का माहौल होता था। लेकिन आज वो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, क्योंकि हम खुद डाउनटाउन के इलाके में गए हैं, आपने खुद यहाँ का सिनेरियो देखा है और आज भी देख रहे हैं, जहां मतदान होना है और किसी नॉर्मल डे टू डे की तरह ही आज का दिन यहां पर शुरू हुआ है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जिस तरह का माहौल इस वक्त श्रीनगर में है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। आप उसको महसूस भी कर सकती हैं कि लोग खुद ही एक बात कह रहे हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, कि वो कह रहे हैं कि इस बार वो वोट जाके करना चाहते हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उसके चलते वो वोट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो लोग जिनसे स्पेसिफिकली हमारी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डालने के लिए लोग आज बाहर निकल सकते हैं। और जिस तरह का माहौल है, आपको 2019 के बाद जो कदम उठाए गए हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से बल्कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी, उससे भी यहाँ पर माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। अब इस तरह के जो पहले कॉल्स होते थे, जो कैलेंडर्स निकाले जाते थे, शटडाउन्स होते थे, बाइकआउट कॉल्स होती थी, मिलिटेंट्स का थ्रेट रहता था लगातार, वो इस बार बिल्कुल देखने को यहां पर नहीं मिल रहा है। आजकल यहां पर देर रात तक भी 11 बजे तक भी लाल चौक पर लोग घूम रहे होते हैं, रिवर फ्रंट पर लोग घूम रहे होते हैं, टूरिस्ट हैं, लोकल्स हैं। तो ये जो माहौल बदला हुआ माहौल है, साफ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इसका असर जो है माना जा रहा है कि इस बार पोलिंग पर भी होगा, कि जिस तरह का माहौल है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सही मौका है कि अपने कैंडिडेट को आप चुने और जो आपकी आवाज को संसद में उठाए। तो इसलिए जरूरी है कि लोग आज बाहर निकलकर वोट करें, जिसके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से भी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां पर ना हो। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर डिप्लॉयड है आज के दिन के लिए, और खासतौर से सेंसिटिव जो एरियाज, जो पोलिंग बूथ्स है, वहां पर भी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
बिल्कुल। और स्क्रीन पर भी हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जंग आज रहने वाली है राजनीतिक पार्टियों के बीच, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसा कि शैलेंद्र ने पहले भी मेंशन किया था कि फारूक अब्दुल्ला इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं श्रीनगर सीट से। ये एक अलग फैक्टर है। डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से ज्योग्राफी बदली है और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा बदलाव देखा गया है, कहीं ना कहीं वोट पर उसका असर भी पड़ेगा। जो आंकड़ा जब सामने आएगा तो देखेंगे कि किस तरह से अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठकर इस बार राजनीतिक पार्टियां मतदान कर रही हैं और लोग मतदान कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ समीर, माफ कीजिए, रईस, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखा जाए डाउनटाउन के इलाके की तस्वीर तो आपने बताई, लेकिन अगर श्रीनगर शहर में वीवीआईपी वोटिंग्स को देखा जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहां पर आज मतदान करने पहुंचेंगे, दरख्शां अंद्राबी यहां पर मतदान करने पहुंचेंगे, इसके इतर कौन कौन से और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जो आज श्रीनगर शहर में मतदान करते हुए नजर आएंगे और जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी? रईस। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो है वो सोनवार पोलिंग स्टेशन में जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो दरख्शां इंद्राबी है वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन, वो लाल बाजार श्रीनगर में अपना वोट जो है वो कास्ट करेगी और इसके साथ साथ जो अल्ताफ बुखारी है वो यहाँ लाल चौक में जो है अपना वोट, जो लाल चौक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे अपना वोट कास्ट करेंगे। और खास नज़र हमारी रहेगी इन्हीं बड़े शहरों पर, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यकीन एक बदलाव यहाँ पे साफ विजिबल है, क्योंकि डाउनटाउन श्रीनगर में अक्सर देखा जाता था कि यहीं से बॉयकॉट कॉल्स जो है वो मौसूल होती थी, थ्रेट्स यहीं से लगते थे और तमाम जो भी एंटी नेशन या जो भी इस तरह के थ्रेट्स होते थे उनकी शुरुआत यहीं से होती थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो हम देख रहे हैं पूरे श्रीनगर में और डाउनटाउन एरिया में खास तौर पे। लेकिन उसके बीच भी जो जिन भी लोगों से हमारी बात हुई है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और लोग चाह रहे हैं इस बार जो है वो मतदान करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है। अगर हम बात करें जहाँ स्टेटहुड की बात हो रही है, वहीं जो बेसिक इश्यूज़ है जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर के जो इश्यूज़ है, बहुत सारे मसाइल है जिनको लेके जो है वो लोग वोट करेंगे। और साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल रईस, आपने सही कहा। ये बड़ी बात है कि इस बार लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लोग स्मार्ट सिटी पर बात कर रहे हैं, लोग एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, लोग नशे पर बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहे हैं, विकास पर बात कर रहे हैं। वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर लोग आज, जिनको दिमाग में रखकर लोग आज घरों से बाहर निकलेंगे और वाकई ये माना जा रहा है कि जो वोटर्स टर्नआउट है उसमें वृद्धि होगी। आबिद हमारे से होगी, बडगाम से जुड़ गए हैं। आबिद, क्योंकि इससे पहले जिक्र हो रहा था डीलिमिटेशन का कि वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर इस बार के चुनावों में रहने वाला है अगर नॉर्थ सेंट्रल और साउथ कश्मीर को देखा जाए। बडगाम में सबसे पहले तो आप नंबर्स शेयर कर दीजिए कि कितने मतदान केंद्र यहाँ पर हैं, कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और किस तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं। आबिद। बिल्कुल, पहले आपने जिक्र किया डिलिमिटेशन का, उसका भी हम जिक्र करें, लेकिन बडगाम की जो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां है, चार शरीफ, चाड़ूरा और खान साहिब, तकरीबन 345 जो पोलिंग बूथ्स है वो तामीर किए गए हैं, वो तैयार किए गए हैं। वहां पर लोग आज वोट देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज बडगाम में 2,20,000 के करीब जो वोटर्स है वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। हाँ, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से आपको पता है, जो क्योंकि बडगाम माजी में जो पूरा डिस्ट्रिक्ट था श्रीनगर के साथ आता, सेंट्रल कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट चाहे गांधरबल हो, श्रीनगर हो और बडगाम हो, ये एक सीट होती थी। लेकिन डिलिमिटेशन और रिऑर्गेनाइजेशन के बाद तो बडगाम है, बडगाम के 2 हिस्से हुए और जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है बडगाम, खास मेन बडगाम और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको बारामूला के साथ जोड़ा गया। और उसके अलावा जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जिला पुलवामा की जो और कॉन्स्टिट्यूंसी वो ऐड हुई है और साथ ही शोपियां की एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐड हुई है। क्योंकि आपको पता है जो माजी में बडगाम और बीरवा नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। हाँ। माजी में बीरवा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर उमर अब्दुल्ला ने खुद जीत दर्ज की थी और आगा रूहुल्ला जो कि अभी मैदान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उम्मीदवार है, वो बडगाम से है, वो भी बडगाम भी उनका गढ़ रहा है। लेकिन अब रिऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन के बाद वो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियां बारामूला के साथ जुड़ गई है। उसके बरकस अब जो पुलवामा है, पुलवामा मेन डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बडगाम के साथ, श्रीनगर के साथ जोड़ी गई। और अगर हम देखेंगे, पुलवामा एक ऐसा जिला है जहां पर पीडीपी की छाप रही है, पीडीपी वहां पर मजबूत रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं वोटर टर्नआउट
ये कांटे का टक्कर होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मामला सब बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी की जानिब से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं आगा सईद रुहुल्लाह मेहंदी, वो खासतौर पर बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से आप और हम जिक्र भी कर रहे थे कि वहां पर वोट बैंक में भी कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी अगर वहां पर देखा जाए तो कुछ तब्दीलियां देखी जा रही हैं। जरा इस पर बताएं कि इसका कितना असर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट पर पड़ेगा। आबिद, जैस्मीन, असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बडगाम और बीरवा जिस तरह से बारामूला के साथ जुड़ा, जैसे मैंने पहले ही कहा, बडगाम और बीरवा नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी आगा सईद रुहुल्लाह मेहंदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कहने की उस वोट बैंक से बारामूला की सीट पर थोड़ी बहुत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ है वो थोड़ी बहुत मजबूत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो असर पड़ेगा। लेकिन माहिरीन का मानना है, चूंकि जिस तरह से शोपियान और पुलवामा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज श्रीनगर के साथ जुड़ गई, वो उनका कहना है कि जो बडगाम और बीरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हुआ वो शायद यहाँ से बच सकता है, वो यहाँ से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये पता चलेगा वोटर। ठीक है, ये तमाम फैक्टर्स हैं आप जिस पर हम जिक्र करेंगे, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आज दिन भर हम चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से वोटर्स टर्नआउट निकल कर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर वही है, वोटर्स टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें। और न्यूज 18 भी आपको ये बता रहा है ग्राफिक्स के जरिए लगातार कि किस तरह से आज ये जंग रहने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर, जिन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी सपोर्ट है, फिर पीडीपी की तरफ से पर्रा मैदान में है, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आप अपनी स्क्रीन पर एक नंबर भी देख पा रहे हैं, और उस नंबर पर आप अपना वोट कास्ट करने के बाद हमें सेल्फी भेजिए और हम वो टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। एक डर, एक दहशत के माहौल से ऊपर उठकर श्रीनगर की जनता ने इस बार अपना मन बनाया है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, मुद्दों पर मतदान करेंगे। और रईस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है, डिलिमिटेशन के बाद की बात हो रही है, तो श्रीनगर में कितना बदलाव देखने को मिला है। और ये जो बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि 5 जिलों को मिलाकर श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट बनती है, ऐसे में जो डिलिमिटेशंस के बाद जो कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, एक तो ज्योग्राफिकल बदलाव तो देखे जा ही रहे हैं, लेकिन बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखा गया है। उमर अब्दुल्ला मैदान में ना उतरकर बारामुल्ला से लड़ रहे हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स से उतरकर श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर जो कि हब रहा है, वहां पर उन्होंने एक नए उम्मीदवार को मौका दिया है। रईस, जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बाद जो है काफ़ी चीज़ें बदली हैं, और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने ग्राउंड तैयार किया था, लेकिन जब डिलिमिटेशन हुई उसके बाद जो उनकी स्ट्रेटजी जो है, उनको नई सिरे से जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ी। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो श्रीनगर से कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछली बार जो है वो यहाँ से कामयाब हुए थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गाढ़ माना जाता था। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत थी, लेकिन इस बार जिस तरह से अब और भी एरिया इसमें जुड़े हैं, चाहे हम शोपियान की बात करें, गांधरबल की बात करें, बडगाम की बात करें या फिर पुलवामा की बात करें, यकीनन जो पुलवामा और शोपियां है वहां पे पीडीपी जो है वो काफ़ी मजबूत रही है। गांधरबल की बात करें तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत रही है। बडगाम की बात करें तो वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ठीक ठाक वोट बैंक है। इससे यकीनन एक असर पड़ा है, और यही स्ट्रेटजी फिर दोबारा से पॉलिटिकल पार्टीज को बनानी पड़ी। और जिस तरह से हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर को छोड़ के जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और रुहुल्लाह को यहाँ पे उतारा गया है। और बता दें कि रुहुल्लाह का एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से रुहुल्लाह एक युवा लीडर है, और जिस तरह की वो उन्होंने इससे पहले भी जो है वो उनका कैरियर रहा है, तो यकीनन लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीपी की अगर हम बात करें तो वहीदुर रहमान परा जो कि यूथ लीडर है पीडीपी के, तो वो उनको भी जो है यहाँ पे साउथ, अगर हम खासकर साउथ एरिया की बात करें जिसमें पुलवामा और शोपियां आता है, साथ ही बडगाम के कुछ एरियाज, तो वहाँ पे उनका भी वोट बैंक जो है वो ठीक ठाक है। तो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी है वो इस वक्त मैदान में नहीं है। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम अकबर लोन की बात करें, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से काफी मजबूत वो माना जा रहा था कि वहां से वो पिछली बार भी जीते थे, काफी मजबूत कैंडिडेट थे, और एक पर्सनैलिटी का भी असर होता है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदला हुआ है रईस, बहुत कुछ बदला है, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो, और बड़ी बात यह है कि चाहे वो लोगों का मन हो, लोगों का दिमाग हो, उन्होंने ये सोच
सोचा है कि इस बार मुद्दों पर हम मतदान करेंगे और घर से बाहर निकलेंगे और जरूर मतदान करेंगे। और न्यूज 18 बार बार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप लोग घर से बाहर निकलें, 7 बजे से मतदान शुरू होना है, आप भारी मात्रा में वोटिंग करें, घरों से निकलें और जिस बदलाव का आप जिक्र करते हैं, जो बदलाव आपको चाहिए, जो आप अपना एक उम्मीदवार चुनना चाहते हैं ताकि वो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, आप मतदान करने के लिए जरूर घर से बाहर निकलें। और इस बीच हमारे सहयोगी इरफान ने पारापुरा जो एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहां से जायजा लिया है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, आपको दिखाते हैं। आज जमहूरियत के जश्न मनाने का वो बड़ा दिन है जिसका श्रीनगर पार्लिमानी हलके के लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा और इस वक्त हम परेपुरा सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और इस वक्त जो है इस पोलिंग स्टेशन पर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं ताकि वोटिंग के अमल को 7 बजे से शुरू किया जा सके। यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात हैं। अगर अभी लोगों की बात कर ली जाए तो फ़िलहाल अभी लोगों का आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वोटिंग का जो अमल है वो 7 बजे से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं। तमाम जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और पूरा जो एक सेटअप है वो तैयार किया जा रहा है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जैसे ही 7 बजे और लोगों का आना जो है शुरू हो, वोटिंग का अमल भी अपने वक्त पर शुरू हो सके। कैमरामैन शुएब के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बस कुछ ही समय रह गया है जब मतदान शुरू होगा। और बिलाल बाली का रुख कर लेते हैं। बिलाल, किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही है? और उम्मीद क्योंकि ये की जा रही है कि बढ़ चढ़कर लोग घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे, क्या ऐसा वाकई जमीनी सतह पर नजर आ रहा है जहां पर आप मौजूद हैं बिलाल? हम इस वक्त मौजूद है नायरा पुलवामा में। तो ये इलाका जो है वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी के उम्मीदवार है इस पार्लिमानी निशस्त के, उसका आबाई इलाका है। ये मेरे पीछे यहाँ का जो पोलिंग बूथ है, नायरा का पोलिंग बूथ है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार यही देखने को मिल रहा है, जो पुलवामा कभी पुरतशद्दुद हालात की वजह से जाना जाता था, लेकिन इस बार ये तवक्को की जाती है कि जो पॉल होगा, जो वोटिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। इस हवाले से जो इंतजामात है वो पहले से ही दिए गए हैं, अंजाम दिए गए हैं। अभी यहाँ पर जो 7 बजे है वो वोटिंग शुरू होगी। आपको मैं अंदर जो मनाजिर है, सिक्योरिटी के जो इंतजामात है वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी कड़ी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है बाहर और अंदर पोलिंग बूथ। ये पोलिंग बूथ का यहाँ पर मनाजिर है। तो यहाँ पर 7 बजे जो पोलिंग होगी वो शुरू होगी। तो तवक्को की जाती है कि इस बार जो यहाँ पोलिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। बिलाल खान, नायरा, पुलवामा। बिल्कुल, तो बिलाल को आपने सुना कि जिस तरह से बिलाल भी कह रहे हैं कि इस बार ब्रिस्क वोटिंग होने की उम्मीद है, यानी कि भारी भरकम वोटिंग होने की उम्मीद है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आबिद हमारे साथ जुड़े हैं बडगाम से, रईस हमारे साथ शहर के बीचों बीच शहर खास डाउनटाउन से जुड़े हुए हैं। और रईस, क्योंकि डाउनटाउन पे आप जुड़े हैं और डाउनटाउन वो इलाका है जब चुनावों के दौरान जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता था, जितना तनाव और जितनी दहशत डाउनटाउन के इलाके में होती थी, शायद ही चुनावों के दौरान उस तरह की दहशत और डर का माहौल पूरे देश भर में कहीं देखा गया हो। लेकिन आज सिनेरियो पूरी तरह से बदला हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, मतदान करना चाहते हैं। साथ ही साथ डाउनटाउन में कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, और क्योंकि सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस का भी अगर जिक्र कर लिया जाए तो वहां पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर के एरिया में देख रहे हैं कि सुबह से ही आज देख रहे हैं हम कि भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज पोलिंग होगी। बता दें कि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा जो है वो थ्रेट कॉल्स, चाहे वो टेरर एक्टिविटीज़ जो भी हो, वो यहीं से शुरू होती थी। और अक्सर हम देखते थे कि श्रीनगर के डाउनटाउन से ही बॉयकॉट की कॉल्स लगती थी और ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव माना जाता था। यहाँ सबसे ज़्यादा डर रहता था कि यहाँ से कुछ जो है वो अनटोवर्ड इंसिडेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरी जो है वो चाहे
पुलिस और सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा नफरी यहीं पे तैनात होती थी, यहीं पे डिप्लॉय होती थी। लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं हम कि एक बदलाव देख रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लोग जो है वो वोटिंग के लिए तैयार है। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि ना के बराबर वोटिंग होती थी। यहाँ पे ये रहता था कि पता होता था कि यहाँ पे वोट नहीं डालेंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और साथ ही उसके साथ साथ ये भी डर होता था कि कहीं कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो पेश ना आए। और अक्सर यहीं पे जो है वो चाहे वो अलगाववाद हो, वहाँ से वो भी यहीं से कैलेंडर इशू करते थे कि लोगों को वो यहीं से मैसेज देते थे कि वो मतदान के लिए बाहर ना निकले, जो भी बाहर निकलेगा तो उनके लिए जो है वो अंजाम सही नहीं होगा। तो यही वजह थी कि पूरा शहर इससे प्रभावित होता था। और यहाँ से जब थ्रेट की कॉल्स लगती थी, जब यहाँ पे बिल्कुल रईस, पूरा शहर एक दबाव में होता था, लेकिन आज वो दबाव कहीं भी महसूस नहीं किया जा सकता। आप यकीन मानिए, अगर डल झील के किनारे इस वक्त खड़े होकर अब तक मैं ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट साझा कर पा रही हूं, तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि यहाँ तनाव के माहौल में मतदान हो रहा है। यहाँ खुली फिजा में, खुली हवाओं में यहाँ पर मतदान हो रहा है। और यही उम्मीद डाउनटाउन के उस इलाके से भी की जा रही है कि खुलकर वहां पर लोग बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, इससे पहले आपने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया पारेपुरा, और किस तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि 20 मिनट के आसपास का ही समय रह गया है जब पोलिंग यहां पर शुरू हो जाएगी, और फिर देखना होगा कि लोग किस तरह घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। इरफान। बिल्कुल जैस्मिन, बताना चाहूँगा कि पारेपुरा के सल्फिया इंस्टीट्यूट में, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हलचल तेज़ हो गई है, और लगभग कुछ ही देर बचा है जबकि पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं, पोलिंग ऑफिसर हैं, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, और कुछ ही देर बचा है, इसके बाद पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और बता दें कि इसी पोलिंग बूथ पर जो है आरिफ लाइगरू जो है पीडीपी के जो सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की जो तमाम तैयारियां हैं इस पोलिंग बूथ पर जो हैं वो चल रही हैं। बिल्कुल इरफान, पोलिंग बूथ पर तैयारियां पूरी हो रही हैं। और जी के करीब जो वोटर्स हैं, जी 17.5 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो अपने हक राय का इस्तेमाल करेंगे। और 24 उम्मीदवारों की किस्मत का जो है आज फैसला करने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर बचा है, और हम चाहेंगे कि जो पहला वोटर्स यहाँ पर आए हम उनसे बात करें, उनका रद्द अमल लें, और फिर आप तक जो है खबर पहुँचाएं। बिल्कुल इरफान, आप बने रहे हमारे साथ। और बडगाम से आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, क्योंकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा, और बडगाम में क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी वहां से खासतौर पर ताल्लुक रखते हैं, एक रिलीजियस लीडर भी रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जरा तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या लोगों के आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है, और इसको लेकर भी जरा जानकारियां साझा करते रहे साथ साथ। आबिद। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि ये वाज़ा है इस मरतबा उम्मीदवार कौन सा भी कामयाब हो, लेकिन वोटर टर्नआउट ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह का माहौल है। आप देखिए बुजुर्ग लोग यहाँ पर घरों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम है, और ये लोग पोलिंग बूथ के बाहर वेट कर रहे हैं कि कब पोलिंग का जो अमल है वो शुरू होगा। ये लोग जाएंगे अंदर और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगी, क्योंकि अक्सर इस कैंपेनिंग में हमने लोगों में जोश देखा, लोग घरों से बाहर आए, लोगों ने खुलकर बात की, आखिर वो चाहते क्या है, क्यों वोट दे रहे हैं। और ये साफ है क्योंकि सुबह का माहौल है, ठंड है, और ये लोग आ रहे हैं। आप देखिए बुजुर्ग बैठे अभी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, कब पोलिंग का अमल शुरू हो, ये अंदर जाए। बात करें आबिद, बात करें। हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे हम इनसे बात करने की। हम आपको बात करते हैं, अपना नाम बताइए आप। नहीं सर, सुबह आए हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्या उम्मीद है, क्यों डाल रहे हैं आप? किस तरीके जो मुझे किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? तो आपको उम्मीद है आपका वोट, आपका जो हाल है, आपका जो हाल है,
जो उम्मीद है आपको वोट से उम्मीद पूरी होगी। मोहम्मद आसिम क्या वोट तरावान क्या उम्मीद असल पे कर हिसाब क्या उम्मीद हुकूमत बनने से क्या उम्मीद मुल्क राहत अम असल पे ठीक पे बन मेंबर पान बिल्कुल जैस्मीन, आपने सुना ये लोग चाहते हैं इनके अपने नुमाइंदे अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो जो इनकी बात हुकाम तक पहुंचाए, जो इनकी बात सरकार तक पहुंचाए, ये उम्मीदें लेकर। क्योंकि कैंपेनिंग में हमने देखा लोग खुलकर आए, वो वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा ये वाज़ह है वोट कोई भी कौन सा भी उम्मीदवार मैदान जीते, लेकिन ये वाज़ह है लोग आएंगे, लोग घरों से आएंगे, वोट कास्ट करेंगे। थोड़ा सा हम विजुअल दिखाए, मैं विजय से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, आप देखिए इस तरह से लोग आए हैं। मौसम भी आप देख रहे हैं, ठंड है काफी, कल बारिश थी दिन भर और आज भी एक्सपेक्टेड थी और बादल भी काफी है, लेकिन इस बिल्कुल आबिद आप सही कह रहे हैं। मैं डल झील के किनारे हूँ, ठंड तो वाकई यहाँ पर है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं। और हमारे सहयोगी सरोज कफील भी हमारे साथ बडगाम से जुड़ गए हैं। सरोज, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए भी जरूरी है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आगा सईद मेहंदी रूहुल्ला वहां से मैदान में है और काफी हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये बाद में ही 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल किस पोलिंग स्टेशन पर आप सरोज मौजूद हैं और किस तरह से तस्वीरें वहां पर साझा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए हैं जब लोग पहुंचेंगे और अपनी मतदान करेंगे, मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैस्मीन। इस वक्त हम खान साहिब में हैं, जो बडगाम का एक एरिया आता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। कुल मिलाकर अगर हम इस वक्त बडगाम की बात करें तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वोट हो रहा है, जिसमें से खान साहिब है, खान साहिब के बाद सराय शरीफ है, सराय शरीफ के बाद चाडूरा है। जो बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बडगाम की और बीरवा, वो डिलिमिटाइजेशन के बाद बारामूला के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं पे बडगाम जो है वो अब आधा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ आ रहा है और आधा जो है वो माफ कीजिएगा बारामूला के साथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा अभी आप कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल, अगर हम पास पोल्स की बात करें तो हिस्ट्री रही है यहाँ पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रूहुल्ला जो है 3 बार यहाँ से जीत के आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। लेकिन उसके मजीद जहाँ इस वक्त हम हैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो हकीम यासीन, मोहम्मद हकीम यासीन की जो पार्टी है, उनका भी काफी ज्यादा दबदबा रहा है यहाँ पे। 2008 में वो जीत के भी आए थे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुल मिला के बात करें तो बडगाम जो है वो भी एक पिविटल होने वाला है, क्योंकि जब से डिलिमिटाइजेशन के बाद श्रीनगर के साथ वो जुड़ा है तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका वोट बैंक भी जो है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन उसके मजीद अगर हम बात करें तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है। देखिए अभी कुछ देर में ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए अक्सर हमने देखा है कि जो खान साहिब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे फुटफॉल भी जो है वो काफी ज्यादा रहता है। तो उम्मीद यही है कि कुछ ही देर में लोग जो है वो बाहर आएंगे। जैसे अभी हमारे सहयोगी आबिद भी कह रहे थे कि ठंड की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी जो लोगों का बाहर आना है, लेकिन आप देखेंगे लगभग आधे 1 घंटे बाद जो भीड़ होगी काफी ज्यादा भरेगी यहाँ पे। और आपको बता दूं कि ये इलेक्शन इसलिए स्पेशल है, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, उम्मीद यही है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। 7 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर पोलिंग होनी। लेकिन इस बीच सरोज कई तरह की खबरें भी सामने आती हैं। जब चुनावी समर होता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगता है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी भी करती हैं। ऐसे में वहीद पारा जो श्रीनगर से पीडीपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। जो उनके वर्कर्स हैं उन्हें डिटेन करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो मतदान कर्मी हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने का भी आरोप उन्होंने लगाया। अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक्स पर उन्होंने ये लिखा है। इन आरोपों को किस तरह से देखा जाए और क्या प्रशासन की तरफ से इस पर किसी तरह का कोई जवाब अभी तक सामने आए? क्योंकि कल से ही ये खबर थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इस तरह की बातें उठ रही थी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे उन पार्टियों द्वारा।
देखिए सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखें वहीद पर्रा जो है, जो कैंडिडेट है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने एक्स पे एक तस्वीर भी डाली थी फॉर्म के साथ, जो उनके चीफ एजेंट है। चीफ एजेंट हमेशा साथ रहते हैं कैंडिडेट के, और चीफ एजेंट जो है उनके वो मोहित भान है। तो उनका यही कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, डिटेन किया जा रहा है उन्हें। और आपने देखा कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे पे मर्ड स्लैंगिंग कर रहे हैं कि उनके वर्कर्स को बंद रखा जा रहा है, उस पर कल शाम आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनका एक रिबटल भी आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम एकदम इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं और हम जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल सरोज, यहाँ पर पुलिस ने भी वर्जन इस पर अपना दिया था कि बिल्कुल डिग्निटी के साथ यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों के इस आरोपों का खंडन यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बीच हम रुक कर लेते हैं इरफान का। इरफान, पैरीपुरा पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं और खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर ईवीएम में खराबी पाई गई है। इरफान, जी बिल्कुल बिल्कुल जस्मिन, बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ईवीएम के ख़राब होने की जो है वो खबर मिल रही है। आप एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जी बताएं क्या खबर है? ये मैं आया था यहाँ पर वोट डालने के लिए, लेकिन ये जो 4 नंबर है इसके अंदर मैंने पता किया है कि उसकी मशीन ख़राब है। अब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए जी, तो देखिए वोटिंग का जो अमल है वो शुरू होने में आपसे कुछ ही देर के बाद जो वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा, कुछ ही देर बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो 4 नंबर जो बूथ है, बूथ 4 नंबर जी 4 नंबर जो बूथ है उस पर उसकी जो ईवीएम मशीन है वो ये खबर मिल रही है कि वो ख़राब है। जो ये वोटर्स है ये वोट देने के लिए आए थे, तो इनका कहना है कि जिस तरीके से ये मशीन ख़राब है तो हो सकता है कि जो वोटिंग का जो अमल है वो यहाँ पर 4 नंबर पर जो है वो देर से शुरू हो। हालांकि अभी तक अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तमाम तरह इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो ईवीएम जो है 4 नंबर की जो ख़राब हो गई है उसे जल्द से जल्द जो है वो सही किया जाए, और इसको लेकर के जो तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो ये आपको हम मंजर दिखा रहे हैं इस पोलिंग बूथ का, जहाँ पर जो है आरिफ लाइब्रू भी जो है वो कुछ ही देर में तो आएंगे। बिल्कुल इरफान, तो अब से कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिर्फ श्रीनगर पे ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 96 सीटों पर आज पोलिंग होनी है, मतदान होना है। और आज जनता का दिन है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान करेंगे। कई नेताओं की, कई राजनेताओं की साख भी आज दांव पर है। और अगर श्रीनगर की बात की जाए तो खासतौर पर सभी की निगाहें श्रीनगर पर टिकी रहेंगी, क्योंकि जब चुनावों का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं श्रीनगर और कश्मीर में जब चुनाव होते हैं तो पूरी निगाहें पूरे देश भर की और पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी होती हैं। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको ये तस्वीरें साझा करते रहेंगे। खासतौर पर फोकस हमारा डाउनटाउन इलाके पर रहेगा, क्योंकि डाउनटाउन का इतिहास हमेशा से ही चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डर और शांति और अजब सी चुभने वाली शांति और दहशत के माहौल में होता रहा है। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं जमीनी सतह पर, और सरोज मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। सरोज, क्योंकि डाउनटाउन एक ऐसा इलाका है कि जब चुनावों का जिक्र हो और डाउनटाउन के उस इलाके का जिक्र ना किया जाए तो बात अधूरी सी लगती है। आज वहां पर हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, हालांकि सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन फिर भी जितनी बात वहां पर हमने लोगों से की है, लोग ये मान रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के लिए वो घर से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। यानी बीते कुछ सालों के इतिहास को देखें तो आज क्या ये कहा जा सकता है कि श्रीनगर का इतिहास बदलने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर पिछले आप 4 साल से यहाँ पे देख रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने देखी किस तरीके से आइकॉनिक रैलीज हुई, खुद भी आप डाउनटाउन गए, कई लोगों से आपने बात की, ऐसे कुछ सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव एरियाज में गए आप, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आपको भी दिख रहा होगा कि किस तरीके से तब्दीली आई है। जो लोग हैं यहाँ के वो अब ऊब गए थे, कहीं ना कहीं जो देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही है इस बार, न सिर्फ श्रीनगर सीट से, बारामूला से भी बात कर लिया, अनंतनाग राजौरी से, कि जो फुटफॉल रहेगा इस बार वोटर्स का वो सबसे हाईएस्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं जब फुटफॉल श्रीनगर जैसी डाउनटाउन जैसी जगह पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगा तो वो अपनी कहानी खुद बयां करता है। जी जैस्मिन।
बिल्कुल 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 सरोज और इरफान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, अगर शहर की बात की जाए, पूरी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 929 पोलिंग स्टेशंस हैं, लेकिन अगर श्रीनगर मेन शहर की ही बात की जाए, सबर्ब्स की बात की जाए, डाउनटाउन की बात की जाए, तो वहां पर कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और कितने लोग हैं जो मतदान करेंगे, और निगाहें फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी रहेंगी, क्योंकि अगर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और वो घरों से बाहर निकले, मतदान करें। उसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं, खास प्रोग्राम्स चलाए गए। पोलो व्यू मार्केट में भी हमने देखा कि एक बेहद बड़ा स्वीप का प्रोग्राम हुआ जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। इरफान, जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं जैस्मीन कि हमने कई इलाकों में देखा, और इस बार जो है डाउनटाउन के इलाके की बात अगर कर ली जाए तो वहाँ पर जिस तरीके से सियासी रैलियाँ हुई, और हमने देखा कि ट्यूलिप गार्डन में लाल चौक पर जो है स्वीप और इलेक्शन कमीशन की संयुक्त रूप से जो है प्रोग्राम हुआ, और वहाँ पर जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई, लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए आपका वोट कितना महत्व रखता है, आप जो है अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट करें। तो पूरी भरपूर कोशिश की गई है इस बात की कि इस बार जो वोट प्रतिशत को जो है वो बढ़ाया जाए। देखिए 2019 के अगर बात कर ली जाए तो श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से जो वोट प्रतिशत रहा था वो 15.6% रहा था, तो ये जो आंकड़ा था वो काफ़ी कम था, और इसीलिए इस बार जो है 2024 में ये कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन के जरिए और स्वीप के जरिए कि इस वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और इसके लिए जो है कई तरीके के प्रोग्राम हमने देखा कि कल्चरल प्रोग्राम भी जगह जगह पर चलाए गए, म्यूजिकल प्रोग्राम चलाए गए, और लोगों को इस बात की तरफ इस राग़िब करने की कोशिश की गई कि लोग जो है आज के दिन यानी 13 मई को लोग घरों से बाहर निकले और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, अपना वोट कास्ट करें। देखिए अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से इंतजामात किए गए हैं और जिस तरीके से कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है, जब हमारी इलेक्शन कंट्रोल रूम जो कायम किया गया है वहाँ पर लोगों से बात हुई, वहाँ के ऑफिशियल से बात हुई, तो उन लोगों का कहना था कि ट्रांसपेरेंसी जो है लाने के लिए चुनाव में इस तरीके के कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, और तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उस पर हम नज़र रखे हुए हैं, उस पर नज़र रखी जाएगी इन कंट्रोल रूम के ज़रिए, और जहाँ जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी वोटर्स आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, वोट किस तरीके से कास्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। तो इस बार जो है लोग भी जो हैं काफ़ी उत्साह हैं, लोग काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इंतजामात की अगर बात कर ली जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से उसी तरीके से इंतजामात भी किए गए, इलेक्शन कमीशन ने खास इंतज़ाम किया है, और कोशिश इस बात की गई है कि वोट फीसद को जो है वोट प्रतिशत को जो है वो बढ़ाया जाए। और देखिए अब से बस कुछ ही देर के बाद जो है वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। तस्वीरें लगातार साझा करते रहिएगा कि किस तरह से पोलिंग स्टेशंस पर नजारा है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों बाद, चंद मिनटों बाद श्रीनगर में पोलिंग शुरू हो जाएगी और फिर सभी की निगाहें टिकी होंगी कि किस तरह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सरोज, आपसे जानना चाहेंगे, कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जामिया मस्जिद का इलाका हो, बखदल हो, या फिर डाउनटाउन का वो इलाका हो जो हमेशा से चुनावों के दौरान दहशतगर्दी का हब रहा है, वहां पर शटडाउन की कॉल्स दी जाती थी, उसका हब रहा है, विवादों का हब रहा है, लेकिन आज वहां पर तस्वीर पूरी तरह से बदली है और उम्मीद ये है कि लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। वहां पर किस तरह से मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और क्योंकि पिंक पोलिंग बूथ हो, ग्रीन पोलिंग बूथ हो, न्यू पोलिंग बूथ हो, इस तरह से चुनाव आयोग ने बेहद कोशिशें की है जो आज से पहले तक हमने नहीं देखी, लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो बदला है, चीजें बदली हैं, प्रोसेस बदले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा वोटर्स टर्नआउट पर। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। देखिए, आपने देखा होगा इससे पहले जो स्वीप की कैंपेन के बाद पिछले एक हफ्ते से एक प्रक्रिया चली जो फॉर्म 12D है कि कई सारे ऐसे विकलांग लोग थे जो वोट नहीं दे पाए, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी थी। आपने देखा कि जो वोट डल है, डल के अंदर के कुछ एरियाज है, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम्स गई एक सिंगल वोट लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो डायनेमिक्स जो है पहले से बदल चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। जहां पर इस वक्त हम खान साहब में खड़े हैं, यहाँ पर भी एक पिंक पोलिंग बूथ रखा
रखा गया है। एक्सपेक्टेड यही है कि जो फुटफॉल रहेगा ख्वातीन का कुछ देर में वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके मजीद आपसे अगर बोलूँ तो कुल मिलाकर जो ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, खान साहब की, चार शरीफ की और चाडूरा की, कुल मिलाकर 117 पोलिंग बूथ्स है। 2011 सेंसस के हिसाब से बात करें तो कुल 7.5 लाख वोटर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से रेशियो ऑलमोस्ट फीमेल मेल का सेम है। तो अब से थोड़ी देर में प्रक्रिया शुरू होगी। आप अभी लिस्ट भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कुल मिला के 24 कैंडिडेट्स थे। 24 कैंडिडेट्स जो हैं उनके नाम आए थे।